ठीक है भाई, सारे ठीक है फिर? क्या है आज? भाई हमारे भाई दीपक विद्वान, ठीक है, आज एक दिन के स्तर पर इन्हें 365 दिन पूरे हो गए, जो भी बर्थडे है इनका। इसलिए पहले एक बार जोरदार देखिए, संस्था चलती है सारे ही बनाए, इंसान बाहर भी जाता है यहाँ से, धीरे धीरे चीजें मिलती हैं। मैंने फिर कहा कि जब जब जितनी बार रिलैप्स हो गए उतनी बार चीज़ें और दूर हो जाएंगी। पिछली बार भी रिकवरी बर्थडे बनाया था, चीज़ें मिली तो वो बताएंगे आपको आगे, लेकिन फिर वो चीज़ें सब शून्य हो जाती है, फिर दोबारा से वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। एक एक दिन, फिर एक साल होगा, फिर यहाँ बैठ के इंसान पीछे जाएगा, वहाँ से बाहर जाएगा, फिर सब कुछ जीरो से स्टार्ट होती है। तो क्यों खोना उस चीज़ को बार बार? देखो, हम ये नहीं है कि संस्था में है जुड़ा हुआ रुका हुआ तो ही बर्थडे मना रहा है। आप लोग जाओ, ठीक रह रहे हो तो इंसान खुद आता है। अभी ये भाई आया था पिछली बार भी, तो सोचो इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से यार, कि ना और भी अजी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं, एक नशे को अलावा भी। नशा केवल हमें खुशी देता है, हमारे माँ बाप परिवार बच्चे उन्हें वो नहीं हो रहे खुश, वो बेचारे टेंशन में ही जी रहे, तो मुझे खुशी मिल रही है नशा करके। तो थोड़ी सी खुशी का त्याग करना पड़ता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, करियर के लिए, जिसकी भी जो इच्छा है। सोचने से, बोलने से कभी चीज़ें नहीं होती। मुझे अच्छा पति बनना है, अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बाप बनना है, सबको बनना है, अच्छा करियर रखना है, पैसे होने चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन केवल सोचने से ये नहीं होगा। एक प्लान होता है लाइफ का, और हम एडिक्ट्स का वो प्लान की सबसे स्टार्टिंग बुनियाद होती है रिकवरी। मैं अगर नशे में नहीं हूँ तो हो जाएगा, फिर तो कुछ ना कुछ, फिर तो मैं प्लान कर सकता हूँ क्योंकि आई कैन अचीव समथिंग। बट अगर नशा कर रहा हूँ तो फिर सबसे बड़ी बात कि मेरी बुद्धि ना काम कर रही है, ना मैं जो निर्णय ले पाऊंगा वो कहीं से मैं किसी सही निर्णय ले पाऊंगा। हमेशा इसमें डाउट ही रहेगा इंसान। उसके बाद फिर बताइए, आप लोगों को इतना बड़ा चार्ट लगा हुआ है, इंसान बेवजह के जस्टिफिकेशन देता है, बेवजह की उसके अंदर मैं होती है, गलती नहीं मानता, डिनायल मोड में चले जाता है। और एक सामाजिक व्यक्ति को कभी देखना बाहर, अपने फादर को देखना, ब्रदर जो घर में काम कर रहे होंगे, सामाजिक रूप से कहीं कर रहे होंगे, कभी उन्हें देखना कि वो कितनी चीजें पेशेंटली हैंडल करते हैं। कई जगह उनकी गलती नहीं भी होती होगी, बॉस सुना देता है, कभी कोई सुनाता है, तो गाली गलौज नहीं करता है, जस्टिफिकेशन नहीं देते, लेट गो करते हैं, चलो यार कोई बात नहीं। हमें देखना हमारी ईगो में कितनी जल्दी चोट पहुंचती है अगर कोई हमें बोले, क्योंकि वो एक खोखली ईगो आप रख के घूमते हैं ना। कोई अगर छोटा सा पिंच कर देना सही बात पे तो हमारे बहुत जल्दी लगती है। उस चीज पे देखो, वो कदम अगर लिखे हुए है ना, वो लिखने के नहीं है, वो जीवन में अप्लाई करने होते हैं। जिसने अप्लाई करा वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। और आपके सामने एग्जाम्पल है, कभी भी देख लो, हिमांशु जी को देख लो, शिवांग जी को देख लो, इंसान बना रखा है, उसने अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, उन्होंने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें अचीव कर रखी हैं। लेकिन स्टार्ट हुई थी जर्नी नशा छोड़ने के बाद, और अब तक चल रही है। एक दिन का कार्यक्रम होता है कि मैंने आज नहीं पी, कल अगर ईश्वरी कृपा से सांसें रही तो कल की कल देखेंगे, मैंने आज नहीं पी। कोई लंबे प्लान नहीं बनाने, ये बेसिक है, कोई फैंटेसी नहीं, अपने करियर के फोकस सोचो उस बारे में। थोड़ा सा पलट के देखो कि घर पे हमारे बिना कितना सुकून होता है, और जब हम पहुंचते हैं तो कैसा डर, एक अननोन फियर जैसे माहौल हो जाते हैं कि अबे ये पी लेगा, अबे ये पी लेगा तो क्या होगा यार, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कितने अननोन फियर्स में हमारे घर वाले, वाइफ, बच्चे, माँ बाप जीते हैं। थोड़ा गौर करो। बाकी आज अपने फिर अब रिकवरी की जर्नी कैसे कैसे संघर्ष रहे, रिलैप्स हुए, वो आपको विद्वान जी शेयर करेंगे। तो एक बार यार जोरदार ताली। ठीक है, सही भाई, हाथों को जोड़ लेंगे, सिर को झुका लेंगे, आंखें बंद।
आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। प्रार्थना बोलेंगे हमारा भाई दीपक। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेज जाए। हेलो भाइयों, मैं दीपक, एक सुधरता हुआ नशेबाज। मैं ये बताऊंगा आपको एक अपना, मैंने जो नशा है जो मेरे जीवन में काफ़ी साल पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मैं 7th-8th में था, तो उस समय तो शराब और केवल सुल्फा था, वो भी ऐसा नहीं था कि रेगुलर था, हो जाता था कभी कभार, है ना। उस टाइम पे लाइफ में अनुशासन भी होता है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है ना। तो वो थोड़ा बहुत था मेरे अंदर, ट्यूशन लगे हुए हैं, ट्यूशन तो एक पैटर्न था लाइफ का। लेकिन नशा भी जिंदगी में तो था, लेकिन इतना स्तर पे नहीं था, इतना लेवल नहीं था नशे का। तो धीरे धीरे जो है दारू सुल्फा जो है संगत मेरी उस टाइम पे बिगड़ गई थी, है ना। एक होता है कि सिगरेट पी रहा है, जॉइंट पी रहा है तो कूल लग रहा है, और तो वो चीज़ थी, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी होता है। तो मैं वहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई से मेरा जो ध्यान था वो हट चुका था। धीरे धीरे जब जो है स्कूल हुआ, 11th-12th हुई, तब तक चीज़ें फिर भी ठीक थी। लेकिन जैसे ही 12th हटा और मैं कॉलेज में आया, कॉलेज लाइफ में ऐसा हुआ कि जो एक पैटर्न था सुबह उठने का, मतलब स्कूल जाना है, तब तो लाइफ में ऐसा था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो एक तरीके से पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गई मेरे को। मतलब जा रहे हैं कॉलेज तो ठीक है, नहीं जा रहे अपना घर से सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी, कार भी, अपना जा रहे हैं, एक तरीके से पूरी छूट मिल गई थी, है ना। लेकिन तब भी जो है जीवन में वो एक होता है ना कि इतना नशा नहीं था, फिर भी वो कंट्रोल में था, जो भी था, एक एडिक्शन नहीं था वो। धीरे धीरे जब कॉलेज में आके जो है वही होता है, जब इंसान जो है नए नए लोगों से मिला। स्नैक मेरी लाइफ में कॉलेज लाइफ में ही मेरे एंटर हुई। जब मैं मिला लोगों से तो कहीं ना कहीं देखा देखी में उन्होंने मेरे को पिला दी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसकी वजह से, लेकिन गलती मेरी थी, चॉइस मेरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हो गई। 1 दिन पी, 2 दिन पी, 3 दिन पी, चीज़ें जो है ख़राब होने लगी। वो कहीं ना कहीं मेरा जो एक मेरे को अच्छा लगने लगा वो स्नैक पी के, जब मैंने पहली बार पी, दूसरी बार पी, तीसरी बार, शौक में पीता इंसान शुरू में। उसके बाद वो कब मेरी जो है एक नीड बन गई, मेरे को पता नहीं चला। धीरे 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 जो बर्बादी होने लगी मेरी, पढ़ाई लिखाई से तो मन हट ही गया था पूरी तरीके से। वही सुबह जाना, आवारागर्दी करना, उन 4 लड़कों के साथ उठाना उन्हें, पैसे करना, उसके बाद दोबारा से वही मतलब वो रूटीन शुरू हो गया था लाइफ में। घर से चोरियाँ करना, ज्वेलरियाँ बेच देना घर की, है ना, अपनी कार बेच देना, अपनी बाइक बेच देना, अपना फ़ोन बेच देना, फीस के पैसे लेना कॉलेज की, वो फीस नशे में खर्च कर देना, और घर में जो है झूठी स्लिप बनवा कर दिखा देना। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में होने लगी। तो ऐसा नहीं है कि घर वालों ने जो है जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये जो है अब जो है गलत रास्ते में जा चुका है ना। तो उन्होंने मेरे को पहले तो जो है डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो उसने दवाइयाँ वगैरह लिख दी। मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाई के साथ साथ मैं नशा भी ले रहा था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मतलब मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं बिगाड़ने लगी वो चीज़ें ना, क्योंकि मैं दवाई भी ले रहा हूँ और फिर ऊपर से नशा भी ले रहा हूँ, तो एग्रेशन आने लगा अंदर ही अंदर। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि घर वालों के नशे के दौरान घर वालों ने मुझे कुछ बोला होगा ऊँची आवाज़ में, मैंने भी बोल दिया होगा, है ना। जैसे माँ ने, ऐसा हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरे को रियलाइज़ भी हुआ, एहसास भी हुआ इस चीज़ का। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो एग्रेशन पैदा हो गया था, वो वही कारण था कि नशा मेरे ज़िंदगी में जो है, नशे के प्रति जो मेरा जुनून है वो इतना बढ़ चुका था कि मेरे को उसके आगे जो है अपना परिवार, मतलब अपनी लाइफ, अपना परिवार, ये चीज़ें मेरे को नहीं दिख रही थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा नशा हो गया था उस टाइम पे। तो घर वालों ने पहले तो साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाया, उससे गोलियाँ भी खा रहा था, नशा भी कर रहा था, चीज़ें जो है काबू से बाहर हो गई थी। एट दी एंड जब पानी जो है सर से ऊपर चले जाता है, तो घर वालों ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया मेरे लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी संस्था देखी जहाँ मतलब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ डाला। तो वहाँ डालने के बाद भी कुछ मतलब इतना हुआ नहीं, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से तो थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन एक होता है ना कि गया मैं पहले ट्रीटमेंट में, मेरे भी वही थे कि जो है अपना ठीक है, नशा ही तो छोड़ना है, छोड़ दूँगा।
उसके बाद जो है आया, जब घर वाले लेकर आए अपना 2-3 महीने में, चीज़ें जो है दोबारा से वैसी ही, नशा उठा लिया, चीज़ें और ज़्यादा बद से बदतर होने लग गई। जब जो है बद से बदतर होने लगी तो घर वालों का वही होता है, जब उन्होंने एक बार डाल दिया तो वो फिर उनके लिए वही है ऑप्शन बचा हुआ, क्योंकि उनकी समझ में फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ से बात निकल जाती है, वो नहीं कंट्रोल कर पाते। उन्होंने फिर से वहीं भेजा, तो ऐसी ज़िंदगी में ना सिलसिला चलता रहा मेरी। मैं नशा कभी छोड़ नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद से ही नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी उसे छोड़ने की। लेकिन लाइफ में मतलब एक आगे जाके जो है लाइफ में काफ़ी समय बाद जो है मैंने, ऐसा नहीं है, रिकवरी भी बनाया, मैं ठीक चला, मतलब खुद को, वो खैर मजबूरी की थी एक समय के लिए, मतलब तो रहा मैं, मेरा 16-17 महीने की रिकवरी थी, है ना। उसके बाद जाने के बाद जो है मैंने कहीं ना कहीं अपनी एक संस्था खोली। उस संस्था खोलने के बाद मुश्किल से मुश्किल हार्डली जो है 1 महीने नहीं चला पाया मैं, और दोबारा नशा कर लिया, और दोबारा जो है मेरी स्थिति वैसी ही हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान यहाँ पे बैठ के सोचता है कि मेरे को नशा ही तो छोड़ना है, नशा ही तो छोड़ना है, छोड़ दूंगा, लेकिन इंसान जो है अपनी सोच में, अपने व्यवहारों में कभी काम नहीं करता। ये चीज़ मेरे अंदर थी, मैं पहले से ही, जो मेरे दिमाग में जो एक बॉन्ड बना हुआ है ना, वो पैटर्न जो बना हुआ है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। आज भी अगर मैं जो है अपनी चलाता रहा, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, मेरे घर वालों ने बोला, यहाँ पे सर जो बोलता उन्होंने बोला, लेकिन मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मैंने सोचा कि मेरी लाइफ है, मेरे को नशा छोड़ना है, नशा छोड़ दूंगा, कोई नहीं, मैं करूँगा जो मैं चाहता हूँ। मैं भी यही सोचता था कि यार मैंने कभी नशे को मतलब अपनी चीज़ों को ना, मतलब रिकवरी को मैंने प्राथमिकता दी नहीं कभी। मैं सोचता था नशा छोड़ दिया, कोई नहीं, मेरे को अपने जीवन में कुछ करना है। मैं कर तभी तो पाऊंगा जब मैं नशा छोड़ूंगा, या एक रिकवरी में चलूंगा, एक सुधार भरा जीवन जीऊंगा, तभी तो चीज़ें जो है ठीक होंगी, तभी तो कुछ कर पाऊंगा लाइफ में। लेकिन इन चीज़ों को मैंने कभी प्राथमिकता दी नहीं अपने सुधार को, जिसके कारण मैं बार बार वही जो है, एक बोलते हैं ना, एक सर्कल में, एक लूप में घूमता रहा मैं। मेरे को बहुत, आज मैं बोला नहीं, मैंने किसी को, आदों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे जो है, मतलब अभी थोड़े समय की बात है, मतलब एक ट्रस्ट होता है ना, वो सर ने मतलब मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, मौका भी दिया, और कब नहीं किया ये मैं बता नहीं सकता, मतलब हर बार मेरे को सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनका एक भरोसा तोड़ा, है ना। एक जिम्मेदार, मतलब उन्होंने मेरे पे एक जिम्मेदारी सौंपी, एक विश्वास किया, है ना, एक स्टाफ होने के नाते इस संस्था के, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ धोखा किया, और ये रियलाइजेशन मेरे को जब तक मैं अंदर था तब तक रहा कि मैंने ये क्या किया, है ना। क्योंकि एक इंसान जो आप पे भरोसा कर रहा है, आप उसका भरोसा तोड़ रहे हो, क्या नहीं कर रहे तुम्हारे लिए, मतलब क्या उनकी अपेक्षाएं आपसे क्या है उनकी। एक यही तो है कि आप जो एक रिकवरी में चले और एक सुधार भरा जीवन जिए अपने परिवार के साथ, मतलब हंसी खुशी जिए, लेकिन आप वही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो मेरे अंदर बहुत चीज़ें चलती रही, कहीं ना कहीं मैंने किसी से शेयर भी करी होगी अंदर या बाहर भी, लेकिन आज मैं जो है, मतलब अंदर खुशी भी है ना, लेकिन थोड़ा सा एक डर भी बंधा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करता हूँ आज ईश्वर का, है ना, अपने परिवार का, जो आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, इतने मौके दे रहे हैं मुझे, है ना। और धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का, कार्यक्रम का, डायरेक्टर सर शिवांग सर का और हिमांशु सर का, जिन्होंने मुझे एक मतलब जीवन जीने का एक सही तरीका बताया, है ना, कि इस तरीके से जीवन जिया जाता है। और आज भी वो मेरे को कहीं ना कहीं मौके के साथ साथ मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहते वो मुझसे, वो ये चाहते हैं कि बस ये मतलब एक गलत राह को छोड़ के एक सही तरीके से जीवन जिए अपना, है ना। और एक अगर तरीके से सोचा जाए तो मैं अगर अपने जीवन में कुछ करूँगा तो मैंने कौन सा इनको देना है या किसी को देना है। मैं अपने लिए मतलब अपना जीवन सुधारूंगा तो अपने लिए ही करूँगा, है ना। तो वही आज मेरे मतलब थॉट्स भी चल रहे थे कि मतलब मैं सोचता हूँ अपने अतीत के बारे में आज के दिन, तो मैंने अपने परिवार वालों को कितने दुख दिए हैं, फाइनेंशियली चाहे इमोशनली, है ना, बहुत दुख दिए हैं। लेकिन वो आज भी मुझसे वो चीज़ मतलब वो बातें नहीं करते मुझसे, है ना। लेकिन मेरे अंदर जो चलता है होता है, कभी कभार इंसान सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया देखो, जो चीज़ बीत गई उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आज को ठीक रख के अपने कल को बदलूँगा। मेरे मन में ये है कि मैंने एक माइंडसेट बना लिया है कि मेरे को खुद को ठीक रखना है, मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं ठीक रहूँगा आज के दिन,
और जो अगर इंसान जो है वर्तमान में जी रहा है तो खुद ब खुद उसका जो आने वाला कल है वो ठीक होगा। बस भाइयों, मैंने कहा आपने। ठीक है यार, तो सुना आप लोगों ने, ऐसे सभी ने करा है। पता है ये फर्क होता है कि किसी ने कम करा, किसी ने ज्यादा परेशान किया घर वालों को, किसी ने ज्यादा हरकतें करी। अब आप एक 19, 20, 22 साल के लड़के से आप अपनी हरकतें एक 40, 45 का आदमी कंपेयर नहीं कर सकता। खासकर एक मैंने बहुत ज्यादा चीज यहाँ पर देखी कि अल्कोहलिक्स अपने आप को थोड़ा अलग समझते हैं। कारण तेरे तो ड्रग वाला है, तो चोरी करी, इसने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ। उसने अपने तरीके से परेशान किया, आप लोगों ने अपने तरीके से परेशान किया। बहुत ही इमोशनल, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया जाता है कि हमने अपने किसी लव्ड वन को एक रिहैब भेजना है, बहुत तोल मोल के। कोई एक प्राइड की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वो निर्णय लेना पड़ा तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हम गलत थे कहीं ना कहीं। और अगर नहीं स्वीकार करते हो तो वो पहली चीज है कि मैं अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लेके आ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आती जब तक मैं सरेंडर नहीं करता। वो कदम इसीलिए उस हिसाब से लिखे हुए हैं कि सबसे पहले मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को। हाँ यार मैं गलत हूँ, मेरे अंदर 4 गलत व्यवहार है, मैं नशा भी कर रहा था, मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, मेंटली इमोशनली करा मैंने ये चीजें। जो एक्सेप्ट करता है ना, फिर वो आगे बढ़ता है। तो उसका सोचने का पैटर्न, उसका बात करने का पैटर्न, उसके थॉट पैटर्न, सब में चीजें बदलाव में आती है। ये फर्क है कि जो लंबा चलता है वो उस प्रोसीजर को कंटिन्यूअसली करता रहता है, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जो कहीं लुढ़क उड़क जाता है वो हमारी तरह हो जाता है, कहीं 16 महीने चले रिकवरी में, फिर हवा में उड़ गए, नशा कर लिया, फिर गिर गए जमीन पे। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को कंसिस्टेंटली कर रहा है ना, वो रिकवरी में भी चल रहा है, और रिकवरी के साथ यार 2 काम धंधे, एक आम आदमी की तरह वो काम धंधे कर रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा अपना खा पी रहा है, 4 लोग समाज में उसे इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, 2-4 बिजनेस भी चल रहे हैं, सब होता है। तो इस चीज को सोचना कभी गंभीरता से है। ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा होगा। ठीक है, फिर आओ प्रार्थना करते हैं पहले। ठीक है भाई, हाथों को जोड़ लो, सिर को झुका लो, आगे बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। प्रार्थना होने वाला भाई ऊपर। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलते जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो